दिल्ली की भीड़ से निकलकर आज हम चल पड़े हैं उस जगह जहां पहाड़ों से ज्यादा ऊंची सिर्फ भक्ति होती है। केदारनाथ। कहते हैं केदारनाथ वही पहुंचता है जिसे बाबा ने खुद बुलाया हो। और शायद इस बार हमारी बारी है। हमारी बस रास्ते में कुछ समय के लिए रुकी। मैं अपने लिए आइसक्रीम ढूंढ रहा था। कहाँ पे रुका भाई? कहाँ पे रुका है? नाश्ते के लिए रोक रखा है। पता नहीं कौन से होटल में रोक दिया है यार। अरे कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। रात में डिनर के लिए रोक के साले यहाँ कोल्ड बस ड्रिंक पिला रहे हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। कोल्ड ड्रिंक भी होता था, कोल्ड ड्रिंक पी लेते। समझ नहीं आया कहाँ पे क्या करें। बस कहाँ खड़ी है पहले ये बता। हाँ बस कहाँ है? अरे ये नहीं खड़ी, ये नहीं खड़ी। मिल गई बस तो मिल गई। आइसक्रीम खाते हुए भैया जी हमारे। तो ये हमारा कौन बनता हुआ? ये भैया जी। हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। गंगा जी का सुंदर रूप, नीला नीला पानी। मैं भी मेरा ये रूप सुंदर है। मैं भी आ गया। मैं भी हर हर महादेव। सुबह सुबह की छटा कितनी प्यारी लग रही है। सूरज निकलने को है। कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। मस्त, एकदम मस्त। डुबकी में लगाओ। ऐसे पलों के लिए लोग तरसते हैं भाई। जाओ डुबकी लगाओ इसी बात पे। अब जाते हैं, हम डुबकी लगाएंगे। हर हर गंगे। Hey. सो जा। एक तूने हाँ तैर सीख ले तैरना। यहीं पे तैराकी सीख ले। गंगा स्नान के बाद ये घाट, ये हवा और ये सुकून, ऐसा लग रहा था गंगा किनारे जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। गंगा किनारे बैठकर चाय की वो चुस्की सिर्फ स्वाद नहीं दे रही थी, मन को एक अजीब सा सुकून भी दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा की हर लहर अंदर का शोर अपने साथ बहा ले जा रही हो। हरिद्वार में समय बिताने के बाद अब हम तैयार थे सोनप्रयाग की तरफ चलने के लिए। रास्ते में कुछ लोगों को भरी भरकम कनाकों कांवड़ ले जाते हुए देखा और सोचने लगा कि हम तो महादेव के दर्शन करने के लिए बस से जा रहे हैं, पर यह लोग कैसे भक्त हैं, इतना भरी भरकम कांवड़ लेकर पैदल ही महादेव के दर्शनों को जा रहे हैं।
सोनप्रयाग की तरफ जाते हुए बस ड्राइवर ने यात्रियों को खाने पीने के लिए ब्रेक दिया। मैं तो वहां के सुंदर नज़ारों में खो गया। क्या कह रहे हैं? नहा के आते हैं, क्या कह रहे हैं? नहा के आते हैं। चलो नहा के आते हैं। यहाँ से कूद दिखाओ यहाँ से। मैं कूद जाऊंगा नहीं। कूद अभी तेरी बीवी को भेजता हूँ। एक लड़के ने की आत्महत्या है। बीवी से तंग आके। और ट्रैफिक जाम है, पूरी लाइन लगी हुई है। 1 घंटा वेट करने के बाद अब 3 किलोमीटर सोनप्रयाग तक पैदल चलने की ठानी है हमने। चंदन भी पैदल जा रहा है आगे आगे, और मैं अभी अब हम सोनप्रयाग तक पैदल जाएंगे, उसके आगे ट्रक स्टार्ट करेंगे। पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक की ट्रैफिक है ये। तीन 3.5 किलोमीटर चल के आना पड़ा है। स्टार्ट हो गया। और क्या यार, 3.5 किलोमीटर चल के आना पड़ा है। बस ये देखो कैसे लाइन में खड़ी है, ये देखो पीछे पूरा, यहाँ से वहाँ तक पीछे तक पूरा पैक है, पूरा जाम है। बहुत मुश्किल है भाई। सोनप्रयाग में शेयरिंग जीप के ट्रैफिक के कारण हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी पैदल जाने का फैसला किया। रामपुर से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद हम बहुत थक गए थे, इसीलिए हमने गौरीकुंड में ही रुकने का फैसला लिया। अभी हम खड़े हैं गौरीकुंड के। हेलो, सुबह सुबह 4 बजे जल्दी से तैयार होके हमने अपनी यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। सबसे पहले हम गौरीकुंड गए, फिर गौरी माता मंदिर। इतनी सुबह गौरी माता मंदिर बंद था, तो हमने अपनी केदारनाथ की यात्रा को कंटिन्यू रखने का निर्णय लिया और चल दिए केदार बाबा की तरफ। 5 बजे हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे थे। उससे पहले हम आए थे गौरी माता का आशीर्वाद लेने, बट मंदिर अभी बंद है। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। बैठ गए ना, बैठा हो तो यार। इस समय हम अपनी यात्रा मार्ग पे हैं। इस समय हम अपने यात्रा मार्ग पे हैं। चलो बस चले जाए। केदारनाथ का एंट्रेंस पॉइंट, केदारनाथ का एंट्रेंस पॉइंट फाइनली पहुंच गए। पैदल रामपुर से सीतापुर, सीतापुर से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, वही पैदल चलने हुआ। पद यात्रा करते करते जो हालत ख़राब हुई थी, हमें स्टे करना पड़ा रात में। रात में हम रुके हैं, आराम किया है। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ये है एंट्रेंस पॉइंट केदारनाथ का। यहाँ तक आने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा है भाई, पैरों की अभी से लग गई है। ऊपर तक पता नहीं क्या होगा। लेकिन भाई साहब नज़ारे देख के ना, व्यू यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। चलो ऊपर देखते क्या हो रहा है। अभी ऊपर जाते थे और अच्छे व्यू मिलेंगे, दिखाएंगे आपको। मंदाकिनी नदी अपने तेज प्रभाव में बहती हुई, और सबसे खूबसूरत पल हमें यहीं से बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से ही। पिछली बार आया था तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस बार स्टार्टिंग पॉइंट से ही बर्फ़ के पहाड़ दिखने लग गए हैं। मतलब केदार घाटी में काफ़ी बर्फ़ मिलने वाली है।
अब मज़ा भी आएगा, सजा भी मिलेगी। ठंड के मारे मरेंगे भी और बर्फ़ के नज़ारे भी लेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। हाँ बुरा हाल हो गया। आराम से ही। मैंने चंदन से बोला कि पहाड़ों पर झरनों का पानी बहुत साफ होता है। झरनों के पानी को डायरेक्ट पिया जा सकता है। तो हमारे चंदन जी इसकी टेस्टिंग में जुट गए और पहाड़ पर चढ़ के देखने लगे कि पानी पीने लायक है या नहीं। कंधे बोल गए? लोग तो घोड़े बोलते हैं तो ये कंधे बोल रहे हैं। बाहर लेके चल रहे हैं, पैर तो मजबूत है ना। हाँ, पैर मजबूत है, कंधे मजबूत नहीं करे तुमने। चंदन कहाँ पहुँचा भाई? चले जा रहे रास्ता खत्म हो रहा है। में तो आगे होंगे हम, रास्ता आधे में तो आ गए हैं हम लोग। है ना झकास। कंडी कंडी डाला घोड़े धक्का दिए। बादल लग रहे हैं, बादल।
मंदाकिनी नदी। वो पहाड़ देख रहा है, पहाड़ के पीछे वाला पहाड़ जो वाइट वाइट दिख रहा है, वहाँ जाना है हमको। हाँ 10 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा। सामने देखो, सामने सीधा मुंडी देखो, सीधा मुंडी के सामने ऊपर ऊपर दिखा क्या भाई, लाठी देखो, लाठी इधर हाँ, इधर देखो, लाठी इधर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ देखो लाठी इधर देखा ना। स्टार्ट। भाई साहब, भाई साहब गिरना नहीं, गिरना नहीं। हाँ हाँ अरे आराम से भाई। हैंड ब्रेक लग जाती है। जाओ ऊपर, जाओ जाओ ऊपर, चलो जाओ जाओ ऊपर जाओ। आइयो मत, मंडूप बना रहा है, खूब मंडूप बना रहा है। देखना पैंट ना गीली हो जाए नीचे से पूरी। मजा आ रहा है भाई साहब। यही मजे, इसी मजे के लिए तो आराम से। अबे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? इसी मजे के लिए इतना दुख उठाया है, बता। बस के धक्के खाए हैं। आजा आजा आजा। ये चंदन या ओए मुझे मत मारियो। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा हाँ? कैसा लगा? अबे बता तो सही कैसा लगा? पैंट गीली हो गई, सुसु कर दिया क्या?
फाइनली हम लोग केदार बाबा के दरबार में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमारी सारी थकान और पैरों का दर्द गायब हो गया। वैसे तो हम सुबह की लाइन में लगकर स्पर्श दर्शन करने वाले थे, पर यहां पहुंचकर चैन से कैसे बैठ सकते थे, तो हमने एक कैंप लिया और फ्रेश होने लगे, क्योंकि हमें केदार बाबा के दर्शनों के लिए जाना था। कैसे उड़ रहे हैं भाई साहब, मज़ेदार सीन है। देख रहे कैसे बादल आ रहे हैं, वाओ, पूरा बादल छाप लिया। कैसे धुएं की तरह बादल आ रहा है, वो तो ठीक है। देख रहा है कैसे धुएं की तरह बादल आ रहा है। बारिश आने वाली है, मतलब फिर हमें निकलना चाहिए। किस तरीके से बादल आया है एकदम अचानक से। जल्दी से तैयार होके हम लोग बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी और हमने उस समय मंदिर के पास जाने का निर्णय टाल दिया। हमने सुबह स्पर्श दर्शन करने का निर्णय लिया और अपना टोकन लेकर वापस आके सो गए। ऐसा बादल गरज रहे हैं, बारिश आएगी जो होता। अरे भाई साहब, चमका चमका। चलो कोई नहीं, तेज हो गया तो यहीं बैठे खाना खा ले क्या। बारिश हो रही है, बारिश। हम तो मंदिर की तरफ जा रहे थे और ये बारिश शुरू हो गई। नंदन, सुबह सुबह लाइन में खड़े हो, लाइन देख रहे थे कितनी बड़ी है। ओ भाई साहब, पूरा पीछे से पुल जो है ढका हुआ है लाइन से। कैसा लग रहा है? कितने बजे खड़े हो? क्या जाना चाह रहे हो? कितने बजे खड़े हो भाई? चाहते क्या हो ये बता दो मेरे को। बताओ तो सही, अपना एक्सपीरियंस बताओ, कितने बजे से खड़े हो? कोई ना आए, पर्ची कटवाई तुमने? सुन के कोई ना आए। हाँ, पर्ची कटवाई? सुन के कोई ना, क्या चाहते बता हो? दो सुन फिर के ना भी, आए। बता दो कब से खड़े हो, बताओ। 1.5-2 घंटे हो गए ना। 1.5-2 घंटे? अबे एग्जैक्ट टाइम बताओ ना। तो टाइम कितना हो गया? 5 बज गया ना। 5 बज गया होगा। 5 तो बज गया। कब से खड़े हो? 1 घंटा हुआ तुम्हें खड़े हुए यार। 4 बजे तुम आए थे। लोगों की 4:30 5:30 हो गया। 4 बजे तुम आए थे। 5 बज के 8 और मिनट स्टार्ट देख हो पीछे लाइन, देखो पीछे लाइन देखो भाई, क्या लाइन है। 4 बजे भी हाल है। पूरा जो है फुल पैक है। ठंड में 4 बजे लाइन लगना कोई बड़ी बात है क्या? मतलब कोई अलग बात है। ऐसे कैसे आगे बस आगे भी लाइन, पीछे भी लाइन। 4 बज गया। टोपा हटा लो। टोपा हटाएगा अभी थोड़ी देर में। बॉडी तो अब तो टोपा हटा लो। थोड़ी बॉडी हिट है, उसके बाद हटाते हैं। अरे बॉडी क्या हिट कराओगे, यहाँ हीटर ही चल रहा है। देखो ऊपर से इतना हीटर आ रहा है। अभी तो बॉडी ठंडी पड़ी है ना, चिल्ड पड़ी है बिल्कुल। कहाँ चिल्ड पड़ी है यार, कैसी बातें करो, इतनी अच्छी धूप आ रही है। हाँ सही बात है। सही बात तो सही है, गलत थोड़े है। देखो कितने चिल्ड होता, हॉट आ रहा है ऊपर से। हेलो, अभी एकदम फिर तुम बोलोगे एकदम गर्मी लगने लगी बोलोगे। हेलो इधर हो भाई, इधर हो। बाबा बद्रीनाथ की जय, बाबा सोमनाथ की जय, बाबा नागेश्वर की जय, बाबा मल्लिकार्जुन की जय, बाबा बैजनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, त्र्यंबकेश्वर की जय, बाबा कृष्णेश्वर की जय, बाबा भीमाशंकर की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। सुबह 4 बजे से दर्शन की लाइन में लगने के बाद भी हमें स्पर्श दर्शन नहीं हो पाए। केदारनाथ में स्पर्श दर्शन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। फिर दर्शनों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, फिर 2 बजे के बाद दर्शन स्टार्ट किए जाते हैं। हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे और हमारा नंबर 3 बजे शाम को आया। हमने दूर से ही केदार बाबा के दर्शन किए और मंदिर से बाहर आए।
भीमशिला। ठंडा बहुत नहीं जाना चाहिए काफी। जय श्री केदार आजा मेहरा बाबा की चढ़ाई करते हुए बहुत ऊंचा है यार, सीधी चढ़ाई है। बाबा का मंदिर नीचे बहुत छोटा नज़र आ रहा है। भैरव बाबा मंदिर काली सी मूर्ति है भैरव जी कितना रुपये ले
नीचे चलना कोई नहीं भाई मेरे भाई यार भैरव बाबा जी के दर्शनों के बाद अब मूड थोड़ा मस्ती वाला हो गया और हम वहां के नजारों में खो गए।
एक और आधा और एक और आ गया। क्या बात है गुरुदेव। पहाड़ों पे मैगी नहीं खाए तो क्या खाए भाई। भूख लगेगी तो क्या करेंगे भाई, खाना तो खाना है ना। और क्या तुम लाए हो? भैरव बाबा के दर्शन करके अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इस तरफ हेलीपैड है और ये बाबा का दरबार। धीरे धीरे हम बाबा के दरबार की तरफ वापस जा रहे हैं।
गाइस तो अब वक्त है वापस जाने का। ये हमारा कौन सा तीसरा चौथा दिन है? हाँ चौथा दिन। 4 दिन का ट्रैवल था हमारा। 4 दिन में हम दिल्ली से हरिद्वार से सोनप्रयाग से फिर केदारनाथ का हमने ट्रैवल किया। अच्छे दर्शन हुए, स्पर्श दर्शन नहीं हो पाए, लाइन में लगे, कोशिश किया हमने। 4 बजे लगे थे, 10 घंटे बाद हमें नंबर मिला दर्शन करने का। जब भी आओ आप लोग तो स्पर्श दर्शन रात नहीं हो में पाए। 2 बजे ही लाइन में लगना, रात में स्पर्श दर्शन के लिए, ताकि आराम से हो पाए दर्शन आपको। हाँ, थोड़ा जल्दी लगेंगे लाइन में तो आपका स्पर्श दर्शन होने के चांसेस बढ़ बढ़ेंगे, जाएंगे। हाँ, और जितना लेट करेंगे उतने ही चांसेस ख़त्म होते चले जाएंगे। हम 4 बजे लगे थे, हमें नहीं मौका मिला। किसी को मिल जाता है, भीड़ बहुत थी इसलिए हमें मौका नहीं मिलता। तो अब वक्त है हमें वापस जाने का, वापस अपनी ज़िंदगी में। मेरा तो ये सेकंड टाइम था, मैं दूसरी बार आया हूँ केदारनाथ। पहले भी आया था तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत आनंद आया था। वापस जाने का मन तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ हैं अपनी, उसको निभानी है। ये हमारे भाई साहब हैं चंदन, जो पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो इनका कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं कि इनको कैसा लगा। देखिए साहब, जुकाम ने हालत ख़राब कर रखी है। एक तो गले से आवाज़ नहीं निकल रही। अब देख सकते हैं कि हालत कैसी है। यहाँ पर पूरा सील पैक होकर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल ठंड है, ठंड हो रही है, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर यहाँ का। तो मेरा तो फर्स्ट ट्रैक था, आने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आने के बाद जब मंदिर देखा, मानोगे नहीं, सब थकान दूर हो गई। बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया हमने। अब देखना वीडियो आगे, इसके अंदर हमने बहुत मज़े भी किए आगे यहाँ पर। थैंक यू। लास्ट टाइम तो मैं जून में आया था। जून में उस समय बारिश का मौसम भी था, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई थी, उतना ठंडा नहीं था। लेकिन इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है। इस बार जो है जैकेट का ऑल्टरनेटिव यहाँ पे कुछ नहीं, जैकेट पहनना ही पड़ रहा है, ठंड बहुत है। हम तो रेनकोट भी लेके आए थे। रेनकोट लाए थे, यूज़ नहीं हुआ हमारा। वो अच्छी बात है कि रेनकोट यूज़ नहीं हुआ। शू कवर भी लेके आए थे बकायदा, वो अच्छा हुआ नहीं यूज़ करना पड़ा, नहीं तो कपड़े गीले होने का मतलब है बुरा हाल होना। तो अच्छा है, भगवान ने हमारी मतलब इतनी मदद तो करी कि हमें कम से कम बारिश में भीगना नहीं पड़ा, किच में किच नहीं हुआ, आके आए और बढ़िया आए। बहुत अच्छा। अभी रास्ता तो ठीक है, रास्ते में बढ़िया है, इस समय बहुत बढ़िया है, चलने लायक है। तो बारिश हो जाती है तो बहुत किच हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, फिर घोड़ों के मल होते हैं, वो यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं, जूतों में लगते हैं। कीचड़ में ये हाल होता है बेसिकली, नॉर्मली यहाँ नॉर्मल है ऐसी चीज़ों पे। चलिए गाइस, फिर चलते हैं, अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं वापस टू
वापस दिल्ली। दिल्ली के सही बात। तो बोलो नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। बाय। वेरी गुड, मिलते हैं। ये 21 साल की उम्र भैया, ये 21 साल ग्लेशियर अभी भी जमे हुए हैं। हाँ तो पिघल रहा है, उसी का पानी है भाई, पिघल रहा है। हाँ तो बर्फ तो है ही अभी। ऊपर देख कितना फुट ऊपर है, 6 फुट ऊपर है, 7 फुट है, 8 फुट ऊपर है बर्फ। इतनी बर्फ गिरी है।